अभी अभी मैं यूएई में न्यूज़ पढ़ रही थी कि यूएई को 1100 साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। मैं समझ सकती हूँ क्यों हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, ये डिजिटल एरा में हम कंपैरिजन बहुत करते हैं। एक अनसीन और अनहर्ड पेंडेमिक चल रहा है, वो पेंडेमिक है मोटापे का। हम लोग कहते हैं कि सेल्फ लव करना चाहिए। आपने इंस्टाग्राम के ऊपर किसी की पतली कमर देखी, उन्होंने स्कर्ट पहनी हुई है, क्रॉप टॉप पहना हुआ है, आपका साइज एल या एक्सएल है, कहाँ से मन करेगा आपका सेल्फ लव करने का। बट ये वही वाली बात हो गई, मुर्गी या अंडे वाली। पहले अपने आप को प्यार करना शुरू करें, फिर ऐसी बॉडी मिलेगी, या ऐसी बॉडी को ज्यादा प्यार करना चाहिए। इसी का ही मैं आंसर दूंगी आज आपको। इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। जहाँ पर हमारे क्रिकेटर्स, हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस जिनको हम बहुत मानते हैं, वो लोग ऐड कर रहे हैं कोका कोला की, पेप्सी की, बर्गर किंग की। ऐसी एडवर्टीजमेंट्स आप देख रहे हो। जब भी मैं घर के बाहर खाना खाती हूँ, मैंने 100% घर के बाहर खाना खाना छोड़ दिया है, एंड कोई बुरा नहीं मानता। मैं उस दिन पापा को यही बात बता रही थी। हमारे कुछ मुंबई से एसोसिएट्स आए हुए थे, हम लोग उनको रात को 10 बजे रेडिसन लेके गए। मैंने सिर्फ कैमोमाइल टी पी। पापा आगे से कहते, लेकिन इतना अनहेल्दी खाना तो नहीं था रेडिसन में। मैंने कहा पापा, प्रॉब्लम रेडिसन के खाने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर ऐसी सीजनिंग यूज की गई है कि उसके बाद डेजर्ट खाने का बहुत मन करता है। प्रॉब्लम चीनी में है। बाहर की फूड इंडस्ट्री, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री ऐसी चीजें आपके खाने में छुप के डाल रहे हैं कि आपको क्रेविंग्स होती हैं। जितने भी ओवरवेट लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके विल पावर की गलती नहीं है। शेम और गिल्ट की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी वेट लॉस कैसे करना है। वेट लॉस को आप एक बीमारी की तरह देखना शुरू करो। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पेट भरने वाला जो सिग्नल है, जो पेट से ब्रेन की तरफ जाता है, वो सिग्नल खराब हो चुका है। एक पतले इंसान को सिग्नल मिल जाता है कि मेरा पेट भर गया है, आपको वो सिग्नल ही नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ कि कितना मुश्किल है वेट लॉस करना, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ये और मुश्किल होता जाएगा। मेरे पास एक 58 इयर्स की लेडी आई, उनका 80 kg वेट था, 80 किलो वेट था। साथ में था उनका स्लगिश थायराइड, क्योंकि उनको ठंड और गर्मी बहुत लगती थी। साथ में प्री डायबिटिक थे, साथ में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, एंड कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवा के आ रहे थे। अब मुझे उनको डाइट प्लान देना था। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाती हूँ, मतलब उनको कहती हूँ फैट कम खाओ, प्रोटीन कम खाओ, 2 रोटी खाओ, तो वो प्री डायबिटिक से डायबिटीज हो जाएगी, जो कि वर्स्ट केस है। अगर मैं उनका प्रोटीन बढ़ाती हूँ तो उनका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। अगर मैं उनका फैट बढ़ाती हूँ तो उनका थोड़ा सा वेट गेन इनिशियली होगा, बट क्या वो मुझ पे इतना ट्रस्ट कर पाएंगी? मैं 80 kg से 65 kg होने आई थी, मेरा इनिशियली 1-2 किलो और वेट बढ़ गया। क्या वो ये समझ पाएंगी, जो मैं आपको भी ग्राफ दिखाने जा रही हूँ, कि क्यों जो सबसे पहला अप्रोच है इस केस स्टडी के लिए, उनका मुझे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, उनका इंसुलिन नॉर्मल करना है, उनकी ब्लड शुगर नॉर्मल करने हैं। अगर आप ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का चार्ट देखें, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सबसे ज्यादा आपका इंसुलिन बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब मैं कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बढ़ा सकती, मैं प्रोटीन नहीं बढ़ा सकती, मैं बढ़ाऊंगी सिर्फ फैट। मैंने उनको कहा कि आप 14 आवर्स की फास्टिंग करो, एंड अपनी हर मील के अंदर 1-1 देसी घी का चम्मच बढ़ा दो। उनका 1 महीने बाद वेट 81.5 kg था, एंड वो इतनी डिप्रेस थी कि वो जो छोटी मोटी सैर करती थी, उन्होंने जिम भी ज्वाइन कर लिया था, वो सब उन्होंने छोड़ दिया। उनकी गलती नहीं है। शेम, गिल्ट, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, मैं डीमोटिवेटेड हूँ, मैं समझ सकती हूँ गाइस। बट एक चीज हमेशा याद रखना कि जिन लोगों को आप इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हो, जिनके बाल सुंदर है, स्किन सुंदर है, जिनकी बॉडी सुंदर है, उनको वहां तक पहुंचने में 6 से 7 साल लग गए। मैंने यही समझाया कि आप पिछले 40 साल से गलतियां कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ खाना। आप एटलीस्ट मुझे 40 महीने तो दो और विश्वास रखो। थैंक गॉड उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा। उनको जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाई और अच्छे से मील्स दी, जो सबसे पहला सिग्नल सुनना चाहती थी वो ये था कि पलक, मेरी क्रेविंग्स मर गई। इसका मतलब अब वो चीनी से आने वाली सारी प्रॉब्लम्स, पीसीओएस, नर्व्स का वीक होना, हार्मोनल इश्यूज, स्किन एक्ने, पिगमेंटेशन, एटलीस्ट इन सब प्रॉब्लम से वो बची रहेंगी।
नेक्स्ट मंथ के अंदर मैंने थोड़ा सा फैट कम किया। कार्बोहाइड्रेट्स मैं बढ़ा ही नहीं सकती हूँ, मैंने थोड़ा सा फैट कम किया, सिर्फ इतना कम किया ताकि उनको दोबारा तेज क्रेविंग ना हो। अगर क्रेविंग होती है तो उनको सिर्फ फैट ही खाना है। उनका सिर्फ 0.5 kg वेट लॉस हुआ। सो गाइज, आप देख रहे हो ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। जब आपको इतने सारे हेल्थ इश्यूज हैं, हमें पहले किस इशू पे काम करना है, ये एक लंबी जर्नी होती है, 40 महीने तो दो। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 8699086991 पर कॉल करें। वहाँ पे हम लोग आपसे पूछते हैं कि वेट गेन के साथ, क्योंकि वेट गेन क्या है, हो सकता है बॉडी में, हो नहीं सकता है, 100% ही होगा कि बॉडी में 6 से 7 किलो तो एक्स्ट्रा वाटर है। क्या बॉडी डिहाइड्रेटेड तो नहीं है? अगर डिहाइड्रेटेड है तो हम आपको इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं। अगर इन्फ्लेमेशंस है, मतलब बॉडी के अंदर पानी भर गया है क्योंकि इन्फ्लेमेशंस है, तो हम आपकी इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। अगर हमें लगता है कि स्लगिश थायराइड है तो हम थायराइड को नॉर्मल करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स लगते हैं। सो गाइस, मैं आपको इस चीज़ का भरोसा दे सकती हूँ कि आप हमेशा मोटे नहीं रहोगे। 70 इयर्स की उम्र के बाद भी वेट लॉस करना, बाल वापस आना, ये सब पॉसिबल है। आपकी बॉडी को पहले अच्छे से न्यूट्रिशन दो। मैंने स्टार्टिंग के 1 महीने में जब भी उनका मीठा खाने का मन करता था, मैंने उनको आइसक्रीम दी थी, मलाई और एग येलोस को मिला के बीच में थोड़ा आम डालकर। उन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय करी, क्योंकि एग येलोस के अंदर इतना न्यूट्रिशन होता है। एक मलाई की कटोरी, 6 एग येलोस, थोड़ा सा मैंगो, थोड़ा सा स्टीविया, उसको ब्लेंड किया। कई बार शरीर मोटा होता है बट स्टार्व कर रहा होता है अंदर से न्यूट्रिशन को। तो जब आपको दिखने लगता है कि न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है, जब न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है तो बॉडी सबसे पहले स्टार्व करना बंद कर देती है और आपको चेहरे पे दिखता है, आपको लोग कहेंगे आपका चेहरा चमक रहा है। सो गाइज, मुझे पता है कि बाहर के जो डाइटिशियंस हैं उनके पास सारे आंसर्स नहीं हैं। हाँ, अगर आप जवान हो, लाइक 25-35 के हो, आपके एनर्जी लेवल बहुत अच्छे हैं, तब डेफिनेटली आप किसी डाइटिशियंस के पास जाइए। बट सबसे पहले एक काम कीजिए, अपना न्यूट्रिशन पूरा कीजिए, अपनी स्टार्विंग कम कीजिए। 1, 2, 3 महीने प्यार कीजिए शरीर को, शरीर के अगेंस्ट मत चलिए। अगर एक दिन शरीर कह रहा है मुझे नहीं एक्सरसाइज करनी है, इट्स ओके, मत कीजिए। जहाँ तक आपने पहुँचना है वहाँ पर 2 नहीं तो 3 साल में पहुँच जाओगे। इस जर्नी को ज़रूर एंजॉय कीजिए, आपकी गलती नहीं है, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। रास्ता मत बदलना। रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि जब आपका न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा, एट टाइम्स इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। फास्टिंग विंडो में जब फास्ट कर रहे हो, सैर करके आओ, क्योंकि बॉडी के पास फ्यूल तो है नहीं, तो बॉडी सारी की सारी कैलोरीज आपके फैट से निकालेगी। बट फास्टिंग के अंदर वॉक करके आना, इससे आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। अगर आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो, मेडिटेशन से शुरू करो। समझ रहे हो? आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या चल रही है बॉडी के अंदर जिसके कारण वेट गेन है। इन सब प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करो। हर रोज अपने टारगेट की तरफ चलो, बट नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करना। अपनी बॉडी को हक किया करो, बोलो मैंने बहुत अब्यूज किया है इस बॉडी को, नाउ आई एम रेडी टू सेल्फ लव। मैंने ये वीडियो शुरू किया था कि पहले मुर्गी या पहले अंडा आया, पहले सेल्फ लव आएगा। पहले अपने आप को प्यार करना सीखो, अपनी जो भी शरीर है उसको सजाओ, उसकी पूजा करो, फिर आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। एंड आई प्रॉमिस यू आप पहुँच जाओगे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय।